शांतिवन का जंगल, जो कभी हरियाली से भरा रहता था, आज तेज धूप में झुलस रहा है। चारों तरफ सूखा पड़ा है, नदी का पानी पीछे हट चुका है और अब वहां सिर्फ सूखी फटी मिट्टी और कीचड़ ही दिखाई देता है। पेड़ों पर पत्ते बहुत कम बचे हैं और पक्षी दाने दाने के लिए भटक रहे हैं। इसी मुश्किल समय में कोकिला चिड़िया और मिली अनाज की तलाश में दूर पहाड़ों की ओर निकल गई हैं। भुट्टा कौवा, जो स्वभाव से थोड़ा आलसी है, अपनी थकी हुई आंखों से जमीन को कुरेद रहा है। उसके चेहरे पर भूख और हताशा साफ झलक रही है, जैसे उसे कहीं भी दाना मिलने की उम्मीद नहीं बची हो। अरे भाई, ये कैसी आफत आ पड़ी है। पूरा जंगल छान मारा, पर सूखे अनाज का एक दाना तक नसीब नहीं हुआ। कोकिला तो सुबह सुबह ही निकल गई थी, पर मेरी तो किस्मत ही खो गई है। अगर आज कुछ नहीं मिला तो रात को भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। भुट्टा नदी के उस हिस्से की ओर बढ़ता है जहां पानी हाल ही में सूखा था। तभी उसकी नजर कीचड़ में दबे हुए एक गोल पत्थर जैसी चीज पर पड़ती है। वो थोड़ा नजदीक जाकर उसे गौर से देखता है। वो पत्थर नहीं, बल्कि एक पुराना मिट्टी का मटका है, जिसका केवल ऊपरी हिस्सा बाहर दिखाई दे रहा है। ये क्या है? कोई पुराना बर्तन लगता है। शायद किसी इंसान का यहाँ छूट गया होगा। देखो तो सही, इसके अंदर कुछ खाने को है क्या? भुट्टा अपनी चोंच से मटके के आसपास की मिट्टी खोदने लगता है। वो काफी मेहनत करता है और जोर लगाकर उसे बाहर खींचता है। मटका बाहर निकलते ही धूप में एक अजीब सी चमक छोड़ता है। भुट्टा निराश होता है, क्योंकि मटका अंदर से बिल्कुल खाली है। तभी उसे अपने पंखों में फंसा हुआ अनाज का एक आखिरी दाना मिलता है, जो वह सुबह से बचाकर रखा था। चलो, कम से कम ये एक दाना तो है। इसे इस मटके में डालकर बाद में खाने के लिए रख देता हूँ। जैसे ही भुट्टा वह एक दाना मटके के अंदर डालता है, अचानक एक चमत्कार होता है। मटके के अंदर से एक सुनहरी जादुई रोशनी निकलने लगती है, जो भुट्टा की आंखों को चौंधिया देती है। भुट्टा अपनी आंखें मलता है और मटके के अंदर झांकता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जहां उसने एक दाना डाला था, अब वहां 10 चमकदार अनाज के दाने रखे हुए हैं। अरे, ये क्या? मैंने तो बस एक दाना डाला था। ये 10 कैसे हो गए? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? भुट्टा फिर से आजमाने के लिए एक और दाना डालता है। फिर से वही रोशनी होती है और मटका दानों से भरने लगता है। भुट्टा खुशी के मारे हवा में उछल पड़ता है। अरे वाह, ये तो जादुई मटका है। अब मुझे अनाज के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं होगी। भुट्टा मटके को अपने करीब खींच लेता है और अपनी नटखट मुस्कान के साथ चारों तरफ देखता है कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। अब तो मजा आ गया। पूरे शांतिवन में मैं ही सबसे अमीर कौवा बनूंगा। पर रुक, अगर कोकिला या चंपा चाची को पता चल गया तो सब हिस्सा मांगने आ जाएंगे। नहीं नहीं, ये राज सिर्फ मेरा है। शाम का समय हो रहा है और जंगल में ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। भुट्टा कौवा इधर उधर देखते हुए अपने घोंसले की ओर उड़ रहा है। उसने जादुई मटके को अपने पंखों में छुपा रखा है, ताकि कोई उसे देख न सके। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचता है, उसकी नजर उसकी पत्नी कौड़ी पर पड़ती है, जो घोंसले के बाहर बैठी होती है। ये देखकर भुट्टा थोड़ा घबरा जाता है और तुरंत चालाकी दिखाते हुए मटके को पेड़ के पीछे छुपा देता है। फिर वह सामान्य बनने की कोशिश करते हुए आराम से घोंसले की ओर बढ़ता है और चैन की सांस लेता है। शुक्र है रास्ते में वो चंपा चाची नहीं मिली, वरना उनका सवालों का पिटारा खुल जाता। अब बस इस कौड़ी को यहाँ से हटाना होगा। आ गए आप, खाली हाथ? मैंने कहा था ना कि इस सूखे जंगल में कुछ नहीं मिलने वाला। अब रात भर प्यासे रहकर ही गुजारा करना पड़ेगा। अरे कौड़ी, तुम फिक्र क्यों करती हो? तुम जरा नदी के उस पार जाकर देखो। सुना है वहां कुछ बेरियां गिरी पड़ी हैं। तुम जाओ, तब तक मैं यहाँ थोड़ा आराम करता हूँ।
कौड़ी बड़बड़ाते हुए उड़ जाती है। भुट्टा तुरंत घोंसले के अंदर घुसता है और जादुई मटका बाहर निकालता है। अब आएगा असली मजा। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि भुट्टा के हाथ क्या खजाना लगा है। रात गहरी हो जाती है, बाहर तेज हवाएं चल रही हैं। तभी घोंसले के बाहर से कोकिला चिड़िया और मिली की धीमी आवाजें सुनाई देती हैं। वे अपने नन्हे बच्चों के लिए दाना ढूंढते ढूंढते थक चुकी हैं। भुट्टा भैया, क्या आप जाग रहे हैं? बड़ी मुश्किल आन पड़ी है। बच्चों को खिलाने के लिए एक दाना तक नहीं मिला। अगर आपके पास थोड़ा भी सूखा अनाज हो तो मदद कर दीजिए। हाँ भुट्टा भाई, सुबह होते ही हम आपको वापस कर देंगे। बच्चे भूख से रो रहे हैं। भुट्टा अनाज के ढेर के ऊपर बैठा है। पूरा घोंसला अनाज से इतना भर गया है कि उसे हिलने की भी जगह नहीं मिल रही, लेकिन उसका दिल पत्थर का हो चुका है। अरे जाओ जाओ, यहाँ खुद खाने को दाने नहीं है और तुम उधार मांगने आ गई। मैं तो खुद भूखा सोने की तैयारी कर रहा हूँ, कहीं और जाकर ढूंढो। लगता है भुट्टा भैया भी हमारी तरह खाली हाथ है। चलो मिली, कहीं और कोशिश करते हैं। भुट्टा दरवाजे को एक बड़ी लकड़ी से बंद कर देता है और अनाज के अंबार में लेट जाता है। मूर्ख चिड़िया, ये वर्षावन का कीमती अनाज है। इसे दूसरों को खिलाकर मैं अपना नुकसान क्यों करूं? अब तो बस मैं ही मैं हूं और ये मेरा खजाना। भुट्टा अनाज के ढेर पर सो जाता है, जबकि मटका अभी भी धीरे धीरे चमक रहा है। बाहर बारिश की पहली बूंदें गिरने लगती हैं, जो आने वाली मुसीबत का संकेत है। जंगल का नजारा अचानक बदल गया है। सूखे की गर्मी की जगह अब एक अजीब सी ठंडी और तेज हवा ने ले ली है। पेड़ों की टहनियां पागलों की तरह झूम रही हैं। तभी जंगल के मौसम की जानकारी देने हीरा तोता तेजी से उड़ते हुए शोर मचाने लगते हैं। सुनो सुनो, शांतिवन के निवासियों, सावधान हो जाओ। सहारा जंगल से एक बहुत बड़ा तूफान और भारी बारिश हमारी तरफ बढ़ रही है। अपने अपने घोंसलों को मजबूत कर लो और अनाज का प्रबंध कर लो। तूफान कभी भी आ सकता है। भुट्टा कौवा अपने घोंसले के अंदर दुबक कर बैठा है। उसका पूरा घर जादुई मटके से निकले अनाज से ऊपर तक भरा हुआ है। उसे हिलने डुलने में भी दिक्कत हो रही है, लेकिन वो बाहर की चेतावनी सुनकर भी अनसुना कर देता है। आने दो तूफान को। मेरा घोंसला अनाज के इस भारी बोझ से इतना दब गया है कि हवा इसे हिला भी नहीं पाएगी। बाकी पक्षी लकड़ियां ढूंढने में मर रहे होंगे और मैं यहाँ अपनी अनाज की गद्दी पर आराम करूंगा। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी जोरदार है कि जंगल में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। भुट्टा के घोंसले की छत, जिसे उसने काफी समय से ठीक नहीं किया था, अब जवाब देने लगती है। अरे ये पानी कहाँ से आ रहा है? लगता है छत में एक छोटा सा छेद है। कोई बात नहीं, एक दो बूंदों से मेरा खजाना खराब नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे पानी की बूंदें धार बन जाती हैं। बारिश का पानी सीधे अनाज के ढेर के बीच में घुसने लगता है। भुट्टा अपने पंखों से पानी रोकने की कोशिश करता है, पर नाकाम रहता है। रात भर बारिश होती रहती है। भीगने के कारण अनाज धीरे धीरे फूलने लगता है। गेहूं के दाने पानी सोख कर मोटे हो जाते हैं। सुबह होते होते पूरे घोंसले में एक अजीब सी सड़न और बदबू फैलने लगती है। छी, ये कैसी बदबू है? अरे बाप रे, मेरा अनाज तो काला पड़ रहा है। ये भीगने की वजह से सड़ने लगा है। तभी कौड़ी, जो पास की डाली पर भीग रही थी क्योंकि अंदर जगह नहीं थी, चिल्लाती है। भुट्टा जी, ये सड़ा हुआ अनाज बाहर फेंक दो। इसकी बदबू से मेरा दम घुट रहा है। और देखो, अनाज फूलने की वजह से घोंसले की दीवारें चटक रही हैं। ये बोझ घोंसला तोड़ देगा। नहीं, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। ये मेरा सोना है, मेरा जादुई खजाना है। अगर मैंने इसे फेंक दिया तो मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा। थोड़ा सा सर्द आया है तो क्या हुआ, सूखने पर सब ठीक हो जाएगा। भुट्टा पागलों की तरह सड़े हुए और बदबूदार अनाज को चोंच से समेटने लगता है। उसकी आंखों में लालच और डर साफ दिख रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अनाज अब खाने लायक नहीं बचा है, फिर भी वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये खजाना मेरा है,
सिर्फ मेरा। तभी एक भयानक आवाज आती है। वह पेड़ की मुख्य टहनी जिस पर भुट्टा का घर टिका था, अनाज के बोझ और तूफान के दबाव के कारण बीच से फटने लगती है। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरा खजाना, मेरा घर। अचानक घोंसले का निचला हिस्सा पूरी तरह से टूट जाता है। हजारों किलो भीगा हुआ और सड़ा हुआ अनाज एक साथ नीचे की ओर गिरता है। उसके साथ ही भुट्टा और कौड़ी भी संतुलन खो देते हैं और सीधे नीचे कीचड़ से भरी जमीन पर आ गिरते हैं। भुट्टा और कौड़ी कीचड़ और सड़े हुए अनाज के ढेर के बीच लथपथ पड़े हैं। उनका सारा जादुई अनाज अब गंदे पानी और मिट्टी में मिल चुका है। घोंसले की एक एक लकड़ी बिखर चुकी है। हाय, मेरा घर, मेरा अनाज, सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने क्या किया? मैं तो कहीं का नहीं रहा। मैंने तुम्हें बार बार चेतावनी दी थी भुट्टा जी, पर तुम्हें तो सिर्फ उस अनाज की पड़ी थी। अब देखो, न घर रहा न खजाना, सब मिट्टी में मिल गया। बारिश अभी भी जारी है। भुट्टा अपने जादुई मटके को ढूंढने की कोशिश करता है, पर वह भी कीचड़ में दबकर टूट चुका है। दूर से कोकिला चिड़िया की परछाई उनकी ओर आती दिखाई देती है, जो यह मंजर देखकर दंग रह जाती है। रात भर की भयंकर बारिश अब धीमी पड़ गई है, लेकिन चारों तरफ तबाही के निशान हैं। भुट्टा, कौवा और कौड़ी अपने टूटे हुए घोंसले के मलबे के पास कीचड़ में सने हुए बैठे हैं। वे ठंड से कांप रहे हैं और उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू हैं। भुट्टा का वह अहंकार जो जादुई मटके की वजह से बढ़ गया था, अब पूरी तरह चकनाचूर हो चुका है। तभी दूर से एक मधुर और जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। कोकिला चिड़िया अपने पंखों को संभालते हुए उनकी ओर आ रही है। कोकिला का घोंसला मजबूत था, इसलिए वह और उसके बच्चे सुरक्षित हैं। अरे भुट्टा भैया, कौड़ी बहन, आप यहाँ नीचे कीचड़ में क्या कर रहे हैं? और ये आपका घोंसला ये कैसे गिर गया? कोकिला, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लालच ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मेरे पास जादुई मटका था जो अनाज देता था, पर मैंने किसी के साथ साझा नहीं किया। आज उसी अनाज के बोझ ने मेरा घर छीन लिया और सारा अनाज भी सड़ गया। कोकिला बहन, हमने मुसीबत के समय तुम्हें खाली हाथ लौटा दिया था, पर आज हम खुद दाने दाने को मोहताज हैं। हमें माफ कर दो। भैया, पुरानी बातों को भूल जाइए। मुसीबत में फंसे पंछी की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है, चाहे वो कोई भी हो। आप दोनों अभी इसी वक्त मेरे साथ चलिए। मेरा घोंसला मजबूत है और वहां आप सुरक्षित रहेंगे। कोकिला भुट्टा और कौड़ी को सहारा देकर अपने मजबूत घोंसले में ले जाती है। वहां पहुंचकर वह उन्हें गरम कंबल देती है, जैसा वह अपने बच्चों के लिए करती है, और गर्मा गर्म चावल की खिचड़ी खाने को देती है। कोकिला, ये भोजन उस जादुई अनाज से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है, क्योंकि इसमें तुम्हारा प्यार और ममता घुली है। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। ये लो, ये वो जादुई मटका है। अब ये तुम्हारा है। भुट्टा कीचड़ से सना हुआ वह मटका कोकिला को सौंपने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही कोकिला उसे छूती है, वह मटका चमकना बंद कर देता है और देखते ही देखते साधारण मिट्टी के ढेर में बदल जाता है। देखिए भुट्टा भैया, वो मटका जादुई तभी तक था जब तक उसे परखने का समय था। जब आपने उसे लालच के लिए इस्तेमाल किया तो उसका जादू खत्म हो गया। असली जादू तो मिलजुल कर रहने में है। तुम सही कह रही हो कोकिला। मैंने सीख लिया है कि लालच हमेशा बर्बादी लाता है, और मिलजुल कर रहने और बांटने में ही असली सुख है। सब मिलकर खुशी खुशी भोजन करते हैं। बाहर सूरज की पहली किरण निकलती है, जो जंगल में नई उम्मीद और एकता का संदेश लाती है। दोस्तों, अगर आपको भुट्टा मामा की अकल ठिकाने आने वाली कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और हाँ, ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए टूनस्पायर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।